वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग असाइनमेंट 5 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड एक्स। कोई कंपाउंड एक्स है, इसकी मोलरिटी दिया है 1 मोलर। मोलरिटी को m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 1 मोलर दिया है। डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml दिया है, 1.25 ग्राम पर ml। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैलिटी पूछा है, और मोलर मास mb लिख लेता हूँ सॉल्यूट का, 85 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया 85 ग्राम पर मोल होता है, मोलर मास है इसीलिए पर मोल बोलेंगे। अब इसको हम लोग डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको सॉल्व करने में 5 मिनट्स लग जाएंगे। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट फार्मूला बताया था। शॉर्ट फार्मूला में क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन बताते हैं मोलरिटी और मोलैलिटी में। तो 1 अपॉन मोलैलिटी होता है D/m माइनस mb/1000। 1 बाय मोलैलिटी, डेंसिटी बाय मोलैलिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय 1000। डेंसिटी ग्राम पर ml में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें मोलैलिटी दिया है तो मोलैलिटी निकल जाएगा, मोलैलिटी दिया है तो मोलैलिटी निकल जाएगा। इससे हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन का, मोलैलिटी से मोलैलिटी और मोलैलिटी से मोलैलिटी। तो हमें यहाँ पे मोलैलिटी निकालना है। डेंसिटी दिया है 1.25 क्वेश्चन में, अपॉन मोलैलिटी दिया है 1 माइनस mb 85 अपॉन 1000। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1.25 माइनस ये हो जाएगा 0.085। अब इसे डिवाइड करते हैं तो ये 1/m की वैल्यू आएगी। तो माइनस करें तो इसको आ गया 5, यहाँ 6, 1, ये 1 बच जाएगा 1.165। तो मोलैलिटी हो जाएगा 1 अपॉन 1.165। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्व होके 0.858 मोलर। तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। देखो 1.165 भी दिया, ये 1/m की वैल्यू आया था, तो ये मोलैलिटी नहीं है, 1/m है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज। एक मोलर सॉल्यूशन है, मतलब मोलैलिटी दिया है 1 मोलर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है 0.5। तो सॉल्वेंट पूछा है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg क्या होगा, इसको इधर किया तो मोलैलिटी को इधर कर दो, NB/m। NB दिया है WB, मोलैलिटी 1, मतलब 0.5 kg आ गया। तो 0.5 kg ग्राम में कितना होगा, 500 ग्राम। 500 ग्राम ए पार्ट है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉल्युबिलिटी पे है, हेनरीज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, 24 में लास्ट ईयर आया हुआ है। तो ये हेनरी कांस्टेंट पे बेस्ड है। तो अगर इसको डायरेक्ट देखोगे, अगर याद है इसकी थ्योरी, तो सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है KH के। क्यों? क्योंकि KH जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होने से KH इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए KH के बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो KH की वैल्यू देखो 145, 2 × 10⁻⁻5 और 35। सबसे ज़्यादा 145 है ए का, तो ए की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, ए की सबसे कम बी पार्ट है। तो ये हेनरी कांस्टेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। ये जो है रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विथ बेंजीन टू ऑक्टेन मोलर रेशियो। मतलब मोल ऑफ बेंजीन को बी लिखता हूँ और मोल ऑफ ऑक्टेन को NO लिखते हैं, NB रेशियो NO, 3:2 दिया हुआ है। 45 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन को बी बोला तो PB0 की वैल्यू 280 दिया है mmHg में, एंड ऑक्टेन PO0 या PA0 PB0 भी मान सकते थे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 420 mmHg। तो यहाँ से हमें रॉल्स लॉ लगाएंगे। तो रॉल्स लॉ में टोटल प्रेशर हमने पढ़ा है PA0 XA प्लस PB0 XB। PA की जगह पे हमें PB0 है, और PA0 की जगह पे PB0, PB0 की जगह पे PO0 है, AB भी मान सकते थे हम लोग। तो इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमें जो बेंजीन है इसका पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो बेंजीन का 3 है अपॉन टोटल 3 + 2 5 हो गया,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का 2 है, अपॉन 2 + 3 5 हो गया। तो अब यहाँ से टोटल प्रेशर आ जाएगा PA0 के जगह पे हमारा बेंजीन कर लेंगे 280 × 3/5 प्लस PB0 की जगह पे ऑक्टेन का लेंगे 420 × 2/5। अब 5 से कट करो, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, 168, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 + 168 तो ऐड करो 8 8 16, 6 6 12 1 13, 2 1 3 336 mmHg वेपर प्रेशर हो जाएगा। 336 डी पार्ट में है तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और टोलिन तो आइडियल है, ये नहीं होगा आंसर। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नॉन आइडियल होगा, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो निगेटिव डेविएशन देगा। क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन आइडियल है, तो एक ही पार्ट बच गया डी। इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल में एसीटोन डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड को एसीटोन कम कर देता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 8 ग्राम, डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। तो ऑक्टेन को ये मान लेते हैं, ये है 114 ग्राम, ठीक है। रिड्यूस्ड इस वेपर प्रेशर ऑफ 80%, वेपर प्रेशर जो है 80% रिड्यूस करता है। मोलर मास पूछा गया है क्वेश्चन में, नहीं ये टूल रिड्यूस बोला, मतलब रिड्यूस्ड होने के बाद 80% हो गया, तो मोलर मास निकालना है हमें सॉल्यूट का, और ऑक्टेन का मोलर मास वैसे निकाल भी सकते हैं, दिया है 114, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, PA0 - P अपॉन PA0 = XB। PA0 अगर हम लोग 100 मान लें तो 80% घट गया, तो 80/100, XB होता है मोल ऑफ B अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन भी ले सकते हो, मोल ऑफ B बहुत कम होगा तो मोल ऑफ B को नेगलेक्ट कर सकते हैं A के कंपैरिजन में। तो ये हो गया 20/100 = मोल ऑफ B, क्या होगा गिवन मास ऑफ B, गिवन मास ऑफ B है 8 ग्राम, 8 ग्राम था ना B का मास, 8 ग्राम अपॉन मोलर मास निकालना है। मोल ऑफ A के कंपैरिजन में B को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम होता है, तो B को नेगलेक्ट कर देंगे, Na बचेगा। मास ऑफ A कितना दिया है 114 अपॉन मोलर मास क्वेश्चन में ही दिया है 114। सॉल्व करते हैं, 20 से ये कैंसिल होगा, 1/5 = 8/m, 114/114 तो 1 हो गया, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही हो जाएगा, तो 1/5 हो गया 8/m, तो यहाँ से मोलरिटी हो गया 5 × 8, ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। तो 40 ऑप्शन बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा वेंट ऑफ फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर I एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इफ़ ऑल आर 100% आयनाइज्ड, पूरे आयनाइज्ड हो रहा है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, ये कैसे आयनाइज होगा, पूरा आयनाइज होगा तो 2 एल्यूमिनियम आयन बनेंगे और 3 सल्फेट आयन बनेंगे। 100% आयनाइज हो रहा है, तो आयनाइज होने के बाद कितना हो गया 2 + 3 5, स्टार्टिंग में 1 5 हो गया। अब देखो कि इसका 5 है, ए पार्ट में देखोगे K3FeCN6, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ये डिसोसिएट नहीं होता है, तो 1 आयन इसके बनेंगे और 3 पोटासियम के बनेंगे, 3 + FeCN6, इधर कर लो FeCN6 4-, तो कितने हो जाएंगे इधर 1 + 3 4, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें 5 चाहिए। एल्यूमिनियम नाइट्रेट में भी देखो 3 + 1 4, ये भी नहीं होगा, यहाँ 4 + 1 5, ये 5 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखे। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शन फॉर EMF ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो EMF का फॉर्मूला दिया है
और पूछा है विच ऑफ द एबव रिलेशंस आर करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है। तो EMF दैट इज ई नॉट सेल या ई सेल भी लिख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड बोलेगा तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लगाते हैं। ई सेल की वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और हमने पढ़ा है जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर इलेक्ट्रोड सेम है तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अपोजिट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, नहीं ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी प्लस में है तो दोनों प्लस होना चाहिए, माइनस लिखा तो ये नहीं होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑलरेडी प्लस में है तो ये सही है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, नहीं होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो पॉजिटिव, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये प्लस हो गया। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो ये प्लस है, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस, तो ये सही है। सेकेंड एंड फोर्थ ये पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉरी नहीं नर्स्ट इक्वेशन नहीं, इसको भी EMF वाला ही बोल सकते हो। द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल इन वोल्ट फॉर द रिएक्शन दैट अकर इन द फॉलोइंग टू हाफ सेल कनेक्टेड एज। तो हमने पढ़ा है, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अभी ऊपर भी हमने देखा था। तो कैथोड कौन होगा जहाँ पे रिडक्शन होता है, और एनोड कौन होगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये प्लस का साइन होगा, रिडक्शन किस में हो रहा है, सेकंड वाले में, तो ये कैथोड हो गया, और ऑक्सीडेशन हो रहा है ऊपर वाले में तो वो एनोड हो गया। ये यहाँ पे तो देखो ये रिडक्शन वाला ही दिखा रहा है रिएक्शन, ये भी रिडक्शन ये भी रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो ये एनोड, अब इसमें कैसे पता करोगे, तो एक प्रोसेस हमने बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए हमने बोला सेकेंड वाले का रिडक्शन, फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन। अगर दोनों को सेम कंटेनर में रखें तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो क्रोमियम का क्या होगा, रिडक्शन, और आयरन का होगा ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड कौन होगा जिसका रिडक्शन होगा, दैट इज क्रोमियम, इसका दिया हुआ है 1.33 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड हो गया आयरन, इसका दिया है माइनस 0.44। तो ये आ गया 1.33 माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट, 1.77 वोल्ट। तो 1.77 वोल्ट सी पार्ट में है, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है नर्स्ट इक्वेशन का है, और इस क्वेश्चन में देखो हमें दिया है फाइंड द EMF ऑफ सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट 298 केल्विन। 298 केल्विन है तो 2.303 RT अपॉन F को 0.059 यूज कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में भी दे दिया है। E0 सेल की वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, निकल Ni2+ में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, Ag+, 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2Ag बनाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2। तो नेक्स्ट इक्वेशन होता है E = E सेल ले लेते हैं, सेल का निकालना है, तो E0 सेल माइनस RT 2.303 RT अपॉन NF, तो 2 पूरा ही लिख देता हूँ, 2.303 RT अपॉन NF log base 10Q। तो E सेल हमें निकालना है, E0 सेल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 10.5 माइनस 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.059 अपॉन N की वैल्यू 2 log base 10Q। Q क्या होता है, जो प्रोडक्ट में है उसको राइट से ऊपर लिखेंगे और जो रिएक्टेंट में है उसको नीचे लिखेंगे। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को 1 मानते हैं।
तो Ni2 प्लस राइट साइड है, प्रोडक्ट में है, तो इसको ऊपर लिखेंगे 0.001 डिवाइडेड बाई, इसका कोफिशिएंट 1 है तो पावर नहीं आएगा। Ag प्लस बी है 0.001, इसका पावर 2 हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। तो ये आ गया हमारे पास 10.5 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग बेस 10, इसको लिखेंगे 10 का पावर माइनस 3, ये 10 का पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 10.5 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10, 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो 10.5 माइनस, इसको भी डिवाइड ही कर लो, 0 0 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 पंचे 10, लॉग m का पावर n, n लॉग m होता है 3 इंटू लॉग 10 1 हो गया। तो 10.5 माइनस 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 1 28, 3 2 जा 6 2 8 0 0। अब इसको माइनस करो तो माइनस होके ये आ रहा है हमारे पास 10.4115 वोल्ट। तो ये वाला ऑप्शन देखो कोई नहीं है। और ऐसा क्यों आया? क्योंकि इसमें ई नॉट का वैल्यू 10.5 लिया है। जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें ई नॉट का वैल्यू 1.5 था। तो अगर 1.5 माइनस 0.0885 करोगे तो ये आता है हमारे पास 1.5 था या 1.05 था। 1.05 से अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 0.9615। तो देखो बी पार्ट है, तब बी पार्ट करेक्ट होगा अगर ये 1.05 होगा, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को ही हम लोग लीटर बोलते हैं। डेसीमीटर क्यूब लीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर होता है। ठीक है, मतलब मोल पर लीटर दिया है। मोल पर लीटर का मतलब कंसंट्रेशन दे दिया, मोलरिटी दे दिया है 0.5 मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोलर, एक ही चीज़ है। AgNO3 है विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू दिया है 5.76 इंटू 10 का पावर माइनस 3 साइमन पर सेंटीमीटर। टेम्परेचर 298 केल्विन दिया है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है K इंटू 1000 बाय मोलरिटी। मोलरिटी को हमने यहाँ पे C लिखा है, तो K का वैल्यू है 5.76 10 का पावर माइनस 3 इंटू 1000 भी हो गया 10 का पावर 3 अपॉन C 0.5। तो ये दोनों तो 1 हो गया, 0.5 से इसको डिवाइड करो। 0.5 का मतलब 1/2, ऊपर जाके 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 15, 2 5 जा 10, 1 11। तो 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो 11.52 है, ऑप्शन डी पार्ट में है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। ये फेराडेज लॉ का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है हमारे पास नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम, मास दे दिया है कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। एटॉमिक मास दिया है तो इससे इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ फेराडे मतलब चार्ज निकालना है। तो W हमने पढ़ा है EIT अपॉन 96500। ठीक है, यहाँ पे IT कूलॉम में आएगा। फेराडे के लिए हमें कूलॉम को फेराडे में चेंज करना है, तो 96500 से डिवाइड करेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं, W इक्वल्स टू E, IT क्या हो गया, IT चार्ज हो गया, Q अपॉन 96500। ये जो चार्ज होगा ये कूलॉम में आएगा। इसको 96500 से अगर डिवाइड कर दें, मतलब ये पूरा की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये फेराडे निकल जाएगा। तो W इक्वल्स टू E इंटू चार्ज होगा फेराडे में, मैं F ही लिख रहा हूँ। तो ये नंबर ऑफ फेराडे क्या हो जाएगा, W अपॉन E। W मास है जो कि दिया है क्वेश्चन में 20। E इक्विवेलेंट मास कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास 40 बाय N फैक्टर। कैल्शियम का चार्ज यहाँ पे 2 है 20, तो 20/21 आ जाएगा, 1 फेराडे। डी पार्ट करेक्ट होगा।